एक दरवेश था। वो मैदान में कुछ बकरियों की देखभाल करता था। वो अक्सर कहता था, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, ये सब मेरे कलंदर की अमानत हैं। एक दिन उसके पास एक कुत्ता आया। वो बहुत भूखा और कमज़ोर लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे एक बकरी दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। दरवेश का दिल पिघल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मैं खुद से कुछ नहीं दे सकता, ये सब मेरे कलंदर का है। कुत्ता बोला, तो जाकर उनसे पूछ लो। दरवेश थोड़ा रुका। उसने कहा, अगर मैं चला गया तो तुम बाकी बकरियों को नुकसान पहुंचा सकते हो। कुत्ता हल्का सा मुस्कुराया, तुम जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं खुद इनकी रखवाली करूंगा। दरवेश कुछ पल सोचता रहा और फिर चल पड़ा। रास्ता लंबा और सुनसान था। चलते चलते उसे एक अजीब मंजर दिखाई दिया। एक गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही थी। दरवेश रुक गया। उसने हैरानी से कहा, ये कैसा नज़ारा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। उसका दिल घबराने लगा, लेकिन वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर और गया तो उसने कुछ लोगों को देखा। वो ज़मीन पर बैठे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। चेहरे पर गरीबी साफ दिख रही थी, लेकिन उनके हाथों में सोने से भरी थैलियाँ थीं। दरवेश हैरान रह गया, इतना सब होने के बाद भी ये लोग इतने खाली क्यों लग रहे हैं। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। धूप तेज़ थी, प्यास से उसका गला सूख चुका था। तभी उसे दूर पानी दिखाई दिया। वो दौड़कर वहाँ पहुँचा, लेकिन जैसे ही पास गया तेज़ बदबू आई। पानी ऊपर से साफ था, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ। दरवेश पीछे हट गया। ये कैसा पानी है, दिखता साफ है लेकिन है गंदा। आखिरकार वो अपने कलंदर के पास पहुँचा। उसने सारी बात बताई। कलंदर ने शांति से कहा, ठीक है, उसे एक बकरी लेने की इजाज़त है। दरवेश हैरान रह गया। फिर उसने रास्ते की सारी बातें बताई। कलंदर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो तुमने देखा वो सब इशारे थे। पहला, गाय का अपनी बछिया का दूध पीना, इसका मतलब है एक समय आएगा जब लोग अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा, फटे कपड़ों वाले लोग हाथ में सोना, इसका मतलब है लोगों के पास सब कुछ होगा लेकिन दिल खाली रहेगा। और तीसरा, वो गंदा पानी, ये उन लोगों की निशानी है जो ऊपर से अच्छे दिखेंगे लेकिन अंदर से सच्चे नहीं होंगे। दरवेश चुप हो गया। अब उसे सब समझ आ चुका था। ऐसी ही सीख से भरी सच्ची और पुरानी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें आपके भाई मैटाल नवाज़ को। शुक्रिया।